समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया। जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो, अब अपने पलकों के समान मत हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो और उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाई और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हवकारे एप्रेम और मन्नेस के देशों में नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उसकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मन्नेस और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में जाने से पहले एक सवाल है मेरा। होली किसने खेली थी? अपने आप बता दो। मुझे भी पता है किसने खेली है, लेकिन अपने आप ही बता दे तो अच्छा। नहीं खेली तो नहीं थी, लेकिन खिला दिया? नहीं, खिला भी नहीं दिया, बस जो मतलब हमारे जिनके हम रेंट पे रहते हैं उन्होंने बस कलर लगाया था। ठीक। और कोई पता है? हाँ भैया नौश, तूने कितनी होली खेली? पिचकारी चलाई नहीं? हम तो घर से बाहर नहीं निकले। क्या भाई? ए खाऊ पेटू। चलिए, यहाँ परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। क्या कहता है वो? दूसरा इतिहास 30 अध्याय के 7 पद से जब हम पढ़ते हैं, हिजकिया राजा ने जो कार्यभार संभाला, जब राजा बना तो उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। जो पवित्र स्थान, जो प्रार्थना भवन उजड़े पड़े थे, टूटे पड़े थे, उसने उनको सुधरवाया, उनको पवित्र कराया लेवी और याजकों को बुलाकर। लेकिन लोग आराधना में आने को तैयार नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, कुछ ऐसा चेहरा दिखाने आएंगे, आके चले जाएंगे, फिर महीनों तक नहीं आएंगे। परमेश्वर ना हुआ, उनके घर का नौकर हो गया, जब चाहे इस्तेमाल कर लो, जब चाहे छोड़ दो। तो लोगों ने एक ट्रेडिशन बनाया, उसी से हम रिलेट ये वचन को देख रहे हैं कि लोग अपने पुरखों के समान बन गए। हमारे पुरखे कैसे थे? इजराइली को हम देखते हैं, जब मूसा उनको निकाल के लाया इजराइल से, तो उन्होंने हट भी किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था, पाप करने का था, वो पाप किया उन्होंने, और ऐसा पाप किया, घिनौना पाप। हम और आप भी शायद वही कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो ठीक है। दाऊद के वंश से जितने भी राजा हुए, सुलेमान को छोड़कर, सबने ऐसे काम किए बेकार जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। उन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाया, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले नहीं, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, और ना परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को सिखाया। कोई एडल्ट्री में, कोई आइडल वर्शिप में, कोई किस तरह में, सब लोग अलग अलग लीन हो गए। लेकिन आपने शायद उत्पत्ति में पढ़ा होगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये देश देने का वायदा किया, तो उसने एक बात कही थी परमेश्वर ने, तू वहां जाकर उनके जैसा मत हो जा, उनके जैसा मत बन जाना। लेकिन वो लोग जाकर इजरायली क्या हो गए? उनके जैसे ही बन गए। जब वो युद्ध करते थे,
तो अच्छी अच्छी चीजों को ले आते थे, रख लेते थे, परमेश्वर उस चीज से नाराज होता था। परमेश्वर ने कहा था जो कुछ तुम्हें मिले सबको नष्ट कर देना, लेकिन उन्होंने लालच किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो कार्य अच्छा नहीं था वही कार्य उन्होंने कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहचान रहे थे, अपने आप को नहीं जान रहे थे। बार बार परमेश्वर उन्हें यही चिताता रहा, मूसा के समय में भी और आज तक भी चिता रहा है। लेकिन लोग जो है समझ नहीं रहे। यहाँ साफ लिखा है, यदि आप 7 पद से पढ़ोगे, कि अपने पुरखों और भाइयों के समान मत बनो जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। विश्वासघात क्या है ये? एक तो यहूदा इस्करियोती ने किया था जीसस के साथ विश्वासघात, लेकिन आप और हम विश्वासघात क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तब हम कहते हैं कि परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। लेकिन उस मार्ग पर हम कितनी दूर चल के जाते हैं ये हमें अच्छे से पता है। हमें उस मार्ग पर परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी अधीनता में चलना है। यहाँ इजरायली लोग नहीं चले तो नबूकदनेस्सर राजा उन्हें गुलाम बनाकर ले गया, उनके बाल बच्चों को भी और उनको भी। तो यहाँ पढ़ा कि हो सकता है कि परमेश्वर, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाई और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे। कौन करेंगे? परमेश्वर उन पर दया करेंगे। आज हम परमेश्वर को तो जान लेते हैं, परमेश्वर को पहचान लेते हैं, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम अपने कार्यों को नहीं करते। उस आज्ञा का पालन हमारे लिए बहुत जरूरी है जो परमेश्वर चाहता है। यदि मत्ती 6 अध्याय पढ़ोगे, प्रभु की जो प्रार्थना 9 से लेकर 14 तक लिखी है, वहां साफ लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तू पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पाप कई प्रकार का होता है। अनजाने में किया हुआ पाप तो क्षमा हो जाएगा, जो जानबूझकर हम पाप कर रहे हैं वो कभी भी क्षमा नहीं होगा। भजन संहिता 57 पढ़ोगे, वहां साफ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जब तक ये विपत्तियां ना निकल जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मेरे हृदय को अपनी जूफा से धो के शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र बनाना चाहता। पहला पत्रस हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर जो हमें बुला रहा है वो पवित्र था, वो भी पवित्रता ही चाहता है। यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है कि जो 38 वर्ष का रोगी था वो कुंड के पास पड़ा रहा, लेकिन उसको कोई ले जाकर उसमें डालने वाला नहीं था। कुंड में लोग चंगे क्यों होते थे? क्योंकि निश्चित समय में स्वर्गदूत आकर उसमें स्नान करते थे और वो जल जिसके ऊपर पड़ता या जो उसके अंदर उतरता था वो चंगा हो जाता, क्योंकि स्वर्गदूत थे पवित्र और वो पानी पवित्र हो जाता था। यानी पवित्र और अपवित्र का कोई मेल नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, असमान जुए में मत जुतो। असमान का मतलब है जिसमें हमारा कोई समानता नहीं। कई बार हम गलत चीजों में हाँ कर देते हैं और अपने आंखों के सामने होने देते हैं, जबकि परमेश्वर का भला आत्मा हमारे अंदर है। यदि बुरा हो रहा है तो हम उसे रोकें, लेकिन हम उसे नहीं रोकते। मूसा क्यों इजरायलियों से खपा रहता था? क्योंकि वो पाप करते थे, वो समझाता था, क्योंकि वो अगुवा था। कलीसिया में भी लोग
पासवान से खपा क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बार बार समझाता है, वो समझते नहीं। कई लोगों को तो तोते की तरह सिखा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इतनी दुष्टता पे उतरे हुए हैं कि बदलना नहीं चाहते। उनके लिए ये उदाहरण यदि मैं दूं तो बुरा नहीं है कि जैसे सुअर है ना, उसे कितना ही नहलाओ धुलाओ साफ सुथरा करो, लेकिन जाके कीचड़ में ही लेट जाएगा। हम अपने पुरखों के समान ना बने, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पाप ना करें, जो कोई नहीं भी करता है उससे भी पाप होता है। 8 पद में क्या कहता है? अब अपने पुरखों के समान हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। राजा हिजकिय्याह आह्वान कर रहा है लोगों से कि अब हट छोड़कर उस पवित्र स्थान में आ जाओ जो आपके लिए पवित्र किया है परमेश्वर। हम लूका की पुस्तक पढ़ें तो वहां लिखा है जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तो उसके माता पिता उसे प्रति वर्ष फसह के पर्व में लेकर जाते थे। लेकिन हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन अपने बच्चों को, अपने परिवार को आराधना में लेकर नहीं आते, क्योंकि बच्चे ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप पे सवार है, माँ बाप की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि छोटा मोटा आशीष मिल गई है तो उसकी खुमार में घूम रहे हैं। लेकिन आशीष से शैतान भी दे देता है, शैतान भी आगे बढ़ा देता है। लेकिन हम उस बात को समझें कि हट छोड़कर मन को फिराकर परमेश्वर के लिए, क्योंकि क्या कहता है इसी में पढ़ेंगे, दूसरे इतिहास में 7 अध्याय निकालें, उसके 14-15 पद को पढ़ें। 7 अध्याय का 14 और 15। हे बेचैन आत्मा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हाँ, यहाँ साफ कह रहा है मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, यानी हमारा चाल चलन भी ठीक नहीं है। और यदि हम भजन संहिता 39 पढ़ें, उसका पहला पद पढ़ लें, वहां क्या कहता है? 39 का पहला, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैंने कहा, किसने कहा? राजा दाऊद अपने आप से कह रहा है परमेश्वर के सम्मुख कि मैं अपने चाल चलन के विषय में चौकसी रखूंगा, क्योंकि राजा दाऊद बहुत ही कलेशी व्यक्ति था, वो अपने चाल चलन को अच्छे से जानता था। आप और हम भी अपने चाल चलन को अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर हमारे को राइट करना चाहता है, रॉन्ग करना नहीं चाहता। इसलिए वो कहता है कि हम अपने मन को फिराएं, बुरी चाल से फिर जाएं, अपने चाल चलन को सुधार लें। कहां सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे? हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु यदि आपको ऐसा लगता है मेरे जीवन में कोई कमी है तो आप उसमें बदलाव लाओ। आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा। और यहां साथ साथ राजा दाऊद एक बात और कहता है कि जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपनी जीभ पर लगाम लगाए रखूंगा। अब हम घोड़े तो है नहीं जो लगाम लगा लेंगे, है तो इंसान ही। जब देखेंगे कि दुश्मन सामने है तो उस पे जुबान से ही टूट के पड़ते हैं, जो मुंह में आता है फिर हम मर्यादा लांघ जाते हैं। जुबान पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। यहां राजा दाऊद कहता है, वापस आ जाएंगे 7 अध्याय में ही, वो कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं उन्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है कि हमारी सुनकर हमें उत्तर ना दे।
क्योंकि हमारे जीवन में समस्या आएंगी और वो हमारी ही गलतियों के कारण आएंगी। और जैसे देखा बहन ने गवाही दे रही थी, ये समस्या कैसे आ गई ये इन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है अभी और भी समस्याएं आएंगी। तैयार कर लो अपने आप को, या तो प्रार्थना का जीवन मजबूत कर लो, अपने घुटनों को मजबूत कर लो। वचन कहता है कि फिर मैं अपना तरीका लेकर आऊंगा। मछली पकड़ने वाला क्या होता है? मछुआ। कोई मछली उससे जब निकलकर उसके जाल से भाग जाती है फिर वो दूसरा तरीका अपनाता है और ऐसा पकड़ के लाता है उसे कि वो जाल में फड़फड़ाती है। तो परमेश्वर हमारी हर हरकत को जानता है। जैसे यहां कह रहा है वचन में कि हट छोड़कर उस भवन की ओर आ जाओ। मैं भी जब लोगों से मिलता हूं तो फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन करता हूं तो बोलता हूं कि आराधना में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। लेकिन लोग नहीं आना चाहते। लोगों को सारी सुविधाएं घर बैठकर मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम सपने तो बड़े देख रहे हैं कि हाँ इस देश का मैं राष्ट्रपति बन जाऊं और चरपाई पर रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, तो कैसे बन जाओगे? बन सकते हो। इसलिए मत्ती 26 अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। शैतान मन से खेलता है, मन में डालता है। आदम और हव्वा के भी तो मन में ही डाला था उसने। क्या डाला था? कि फल को देख ले, खाना मत। इतना उसने भी कहा कि खाना मत, केवल देख उसे। देख के जब नजदीक जाके हव्वा ने देखा कि हाँ अच्छा है, सुंदर है, फिर शैतान ने दूसरे तरीके से काम किया कि अब देख लिया अच्छा लग रहा है तो खा के भी देखो, स्वाद भी तो होगा। उनके दिमाग में आ गई बात सही है, तोड़ डाला, जबकि परमेश्वर ने मना किया था इस काम को मत करना। हम और आप अपनी हट को पकड़ के बैठे, उस हट को हमें छोड़कर, मन को फिराकर, बुरी चाल से हटकर परमेश्वर की अधीनता में आ जाना। आगे बढ़ें, क्या कहता है? नो 30 का। इसका यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुख तुमसे ना मोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमसे मुख न मोड़ेगा यदि हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे। मुख कब मोड़ लेता है हमसे परमेश्वर? कब मोड़ता है परमेश्वर? जब मोड़ता है, चलो उसे पढ़ लेते हैं। कब मोड़ेगा? यशा नबी की पुस्तक में आ जाएंगे, उसका 59 पढ़ें, पहला और दूसरा। इसमें नहीं, 59 का हाँ, पहला और दूसरा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के कामों ने हमारे परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया है। जो हम अभी पढ़ के गए हैं कि दूसरा इतिहास में कि परमेश्वर का मुख हमसे छुपा है, इसलिए छुपा लिया वो कि हम उसकी सुन नहीं रहे, उसकी मान नहीं रहे, इसलिए वो कह रहा चलो छोड़ो, अब तुम अपने आप जैसा करते हो करो। जैसे हम एक उदाहरण देकर समझते हैं कि जो परमेश्वर में चल रहे हैं वो दुख उठाएंगे, ये वचन कहता है। लेकिन जो शैतानी योजनाओं में चल रहे हैं उनके काम भी सफल होते हैं, उन्हें बीमारी भी नहीं होती, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती, और यदि बीमार भी हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वचन ही के अनुसार हम समझेंगे, लिखा है
कि परमेश्वर ने उनको भोग विलास और उनकी सुख सुविधाओं पर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि भजन संहिता 32 को पहले पद को पढ़ेंगे कि वहां लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका लेखा परमेश्वर ना ले। जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, उसकी सुख सुविधाओं पर, उसके चैन आराम पर परमेश्वर ही उसका लेखा लेगा। वो कहेगा कि हाँ बेटा अब आ और अपनी पिक्चर भी देख। तो अभी तक तो तुम टच मोबाइल चला के वैसी चीजें देख रहा था, अब मेरी बनाई हुई वीडियो देख ले। तब वो शुरू से दिखाएगा और उसे दिखाई दे जाएगा कि हाँ, गलत करने वाले को अपनी गलती पता होती है, लेकिन कई बार गलत वाला अच्छा साबित होने के लिए अपनी गलतियों को छुपा के रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंधेरे में कहा हुआ है वो उजाले में प्रकट हो जाएगा। हम हमेशा याद रखें, अंधेरे में कही हुई बात उजाले में प्रकट हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है, हट छोड़कर उस पवित्र भवन में आ जाओ। हो सके कि परमेश्वर दया करे और जो तुम्हारे बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गया है, परमेश्वर उनको वापस इस देश में लौटा लाया है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? जरूरी नहीं है कि हम किसी देश में ही रह रहे हों। हम अपने आप में भी यदि तुलना करें, हो सकता है हमारी चीजें कुछ परमेश्वर को नहीं भा रही हैं। हमारा बोलना, हमारा बैठना उठना, चाल चलन, यदि भजन संहिता 139 को आप पढ़ लेना घर जाकर, उसमें साफ लिखा है कि मुख से निकलने वाली बातों को जानता है। क्यों जानता है? कि परमेश्वर ही रचने वाला है। कई लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, लेकिन केवल अपनी बाहरी उसको सुंदरता को देखें, लेकिन अंदर की सुंदरता क्या है? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की अधीनता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। लिखा है भजन संहिता को आप पढ़ोगे कि वह आपको कूड़े के ढेर से उठाकर ऊपर उठाना चाहता है। तभी तो पता लगेगा, तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये कहीं दूसरी जगह जा रहा है, और जहां जा रहा है तब से ये बड़ा खुश है, क्योंकि वो खुशी का कारण है कि परमेश्वर हमारे दिल में है। गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे दिल में आ गया। तो दिल में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। इसमें क्या कहता परमेश्वर का वचन 10 और 11 को पढ़ें, 30 अध्याय वाले में। इस प्रकार हरकारे एफएम और मनसे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें छत्तों में उड़ाया। तो भी आसेर, मनसे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हकीमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए। लोग हमें ठट्टों में उड़ाते हैं, उसकी हमें चिंता मत करो। लोग कहेंगे कि अरे ये तो ऐसा करने लगा, वैसा करने लगा, आपकी मजाक बनाएंगे, आपके सामने तरह तरह से टोंट कसेंगे। वो तो परमेश्वर को भी कसते थे, यीशु मसीह को भी। जब यीशु मसीह गुजरता था भीड़ के साथ, तो लोग उसे भी कहते थे साधु की पड़ोसी। आज आपको और हमको भी कहते हैं। मुझे याद है, जब मैं कहीं जिन गांवों में जाता हूं तो लोग किस नाम से पुकारते। कोई कहता आ गए प्रार्थना वाले आ गए, कोई कहता अरे ये तो वो हैं जो धर्म बदलवा देते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है हम सो हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राजदूत हो और उसकी निज प्रजा हो। निज प्रजा का मतलब है कि उसके प्रिय लोग,
हाँ ठीक है, आज लोग हमें सता रहे हैं, हमें तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो आज ताकतवर हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब कल को परमेश्वर जब हिसाब लेगा, एस्तर की पुस्तक को हमने पिछले दिनों पढ़ा, हामान जो था परमेश्वर ने उसको उच्च सिंहासन पर बिठाया था। ऐसे ही देश के लोगों को भी परमेश्वर उच्च सिंहासन पर बिठा देता है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा भूलकर वो अपनी महिमा का गुणगान करते हैं। जब परमेश्वर उनसे उसको छीन लेता है पद को, अधिकार को, तब वो फिर वही हो जाते हैं सूखे पत्ते की तरह, फिर उन्हें कोई पूछता भी नहीं, और जो उनकी जय जयकार कर रहे होते हैं वो उधर की तरफ को जाकर थूकते भी नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए, हर चीज परमेश्वर देता है। कोई अधिकारी है, कोई आज डीएम बना हुआ है, तो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है, वो अपने आप से नहीं बना है। यदि परमेश्वर उसे बुद्धि ना देता परीक्षा पास करने की, तो वो पास नहीं हो सकता। एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं, 50 के 50 एग्जाम देंगे तो जरूरी नहीं है कि 50 के 50 पास हो जाए। उसमें से 30 या 40 हाईएस्ट पास होंगे, 10 फेल हो जाएंगे। ऐसे ही जिला अधिकारियों का जब एग्जाम होता है, उसमें बैठते तो लाखों की संख्या में है, लेकिन पास होते हैं केवल हजारों की संख्या। पिछले दिनों परमेश्वर ने, हमने देखा इधर कुचेसर फोर्ट की तरफ ऐसे लोगों को डिक्टेशन मिली जिनको आता ही नहीं था। वो खुद गवाही दे रहे, जब उनके घर पे प्रार्थना हो रही तो प्रार्थना में खुद खड़े होकर गवाही दे रहे, मुझे तो मैथ में कुछ आता ही नहीं था, मैथ में डिक्टेशन मिली। मुझे भी हंसी आई, देखो अपनी कमी को खुद बता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, उनके हृदय की पीड़ा को पहचाना। जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। फिर परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि इसे कुछ आता नहीं है या जाता नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदा आपसे हमसे कर दिया, वो उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास रखता है। हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के लिए ही काम कर रहा है, और मनुष्य है कि सुधार में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि वो चकाचौंध में है। जैसे हम जीसस का उदाहरण देखते हैं, यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है। पतरस जो उसका प्रिय चेला था, जो उससे बहुत प्रेम रखता था, उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। वो नाव में था, उसने कहा ठीक है, आजा मेरी तरफ। पानी पर चलने लगा। क्या आसान है पानी पे चलना? यीशु मसीह ने आज्ञा दी, क्योंकि प्रकृति उसके अधिकार में है। उसने आज्ञा दी, वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह से अपना ध्यान हटाया और लहरों की तरफ देखा पानी की ओर, तो वो बौखला गया। उसने कहा अब तो डूब भी जाऊंगा, लहर कितनी तेज उठ रही है। मैंने देखा जब हम कन्याकुमारी में थे, लहर समुद्र की कितनी गहरी होती है। एक नाव को हम देख रहे थे, काफी दूरी पे थी हमसे, ऐसे लहर के अंदर घुस जा रही थी। मैं कह रहा था कि भाई ये तो डूब ही जाएंगे। कह रहे ये डूबेंगे नहीं, ये रोज की आदत है, वो उनका काम है। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को बचाया, और पतरस जो पानी पर चल रहा था, वो जब लहरों की ओर देखने लगा तो वो डूब गया। आप और हम भी वही हैं, पतरस के ही भाई हैं हम भी जब तक यीशु मसीह को देखते हैं तब तक तो हमारे जीवन में वाहवाही बढ़िया बढ़िया काम होते रहते हैं, और जब हम यीशु मसीह से ध्यान उठाते हैं, किसी और की ओर लगा देते हैं, किसी और की बातों पर ले जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी डूबना शुरू हो जाता है। फिर हम डूबते ही चले जाते हैं। लेकिन वहां भी परमेश्वर मदद करता है, एक तैरने वाले को भेजेगा कि बचा सके आपको, डूबने वाले को एक सहारा देकर भेजेगा कि इसको बचाओ भाई, ये तो मेरे काम का है, अभी तो थोड़ा हटीला हो रहा, बाद में सही करेंगे। फिर उसे बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे और आपके लिए अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है। जब हम एक मोबाइल को
पैसे देकर लाते हैं तो कितना प्यार से रखते हैं, कहीं गिर ना जाए। मेरा मोबाइल बहुत बार गिरा है और इस पे कवर भी नहीं है, इसका ग्लास टूट चुका है तो गिर जाता है बार बार। एक बार बस में ही गिर गया था, जेब में से निकल के। कई बार जब गाड़ी पे चलता हूँ तो देखता हूँ कि अंदर पूरा पहुंचेगा, नहीं पहुंचा। हमारी मिसेज भी कहती है कि अंदर डाल लो पूरा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। मैं नहीं निकलेगा तो परमेश्वर फिर भेजेगा, पैसे देगा। और तो मोबाइल को हम इसलिए संभालते हैं क्योंकि दाम देकर खरीदा है। तो परमेश्वर ने तो हमें अपना लहू देकर खरीदा है, वो कितना हमें संभालता है। एक कहानी किससे, चुप, प्रार्थना में बैठा, घर में नहीं है, याद रख। तो हम भूल जाते हैं, परमेश्वर नहीं भूलता। इब्रानी 13 अध्याय पढ़ोगे, लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मत्ती 28 पढ़ोगे, लिखा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद हमारे माँ बाप, परिवार, भाई बहन नहीं होंगे साथ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा होगा। हम डरे नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर ध्यान लगाएं, उसके वचनों की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। इसलिए उसने कहा है, एक पद और पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे। भजन संहिता 81 का 11 पढ़ें, वहां क्या कहता है। भजन संहिता 81। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। हाँ, यहाँ कह रहा है मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। हाँ, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया हाँ। कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। 81 का है ना, क्या है, हमारी मन की हट पे परमेश्वर छोड़ देगा। हमने उसकी ना सुनी। यहाँ भी राजा सुधार का काम कर रहा है, वो परमेश्वर का एक सेवक है, परमेश्वर उसको क्या कहें इस्तेमाल कर रहा है उस काम के लिए। उसने लेवी और याजक बुला के पवित्र भवन का निर्माण कराया, रिपेयरिंग कराई, उसको साफ सुथरा कराया, लेवी और याजकों से पवित्र कराया और नियुक्त किए कि यहाँ पवित्र स्थान में लोग आकर उपासना करें। लेकिन लोगों ने अपने पुरखों के समान अपना हृदय कठोर कर लिया, हट पर आ गए और परमेश्वर की आराधना में समय बिताने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए नहीं आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ राजा दाऊद भी कहता है मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी और मैंने उनकी हट पर उन्हें छोड़ दिया। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे यहूदा के बारे में हमने पढ़ा कि यहूदा तैयार हो गए। यहूदा के लोग जितने हट कर रहे थे उनमें से भी कुछ लोग दीन हो गए और परमेश्वर की आराधना उपासना करने लगे। इसलिए वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। बुलाए हुए को तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास 1000 लोग हैं, लेकिन जब परमेश्वर वहां न्याय करने के लिए बैठेगा तो 10 लोग भी नहीं होंगे जो ईमानदारी के साथ चल रहे होंगे। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एक जगह आगे थे विरोधी लोग, उन्होंने मसीह कैसेट निकाल के अपनी वाली कैसेट लगा दी, लोग उस पर भी झूमने लगे क्योंकि उन्हें पता नहीं, उनका कॉन्सेंस नहीं है कहाँ है। बस एक आदत है कि गीत बजो तो बस झूमने लगो। होश हवास में नहीं थे वो। वैसे एक कलीसिया में मैं प्रचार करने गया, मैं उनसे सवाल पूछ रहा, वो कह रहे हालेलुया। मैंने कि सवाल का जवाब दो, हालेलुया। मतलब जवाब उनके पास कुछ नहीं, हालेलुया। अभी एक शादी पढ़ने गया, उस बेटी से कह रहा मैंने कि प्रार्थना करो, वो भी हालेलुया बोल दी। मतलब प्रार्थना करने के लिए उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि क्या कह रहे हैं,
क्या आज्ञा हमें दी जा रही है? लोग अपने आपे में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वैसा हृदय लगा के नहीं रखा। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे, हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको लज्जित होने से बचाएगा। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक कोरस गाएंगे।